ओके स्टूडेंट, तो आइए अब हम लोग वही दो केस को डिस्कस कर लेते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में लेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और केस 2 में हम लोग लेंगे नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स के दिए गए लॉ को फॉलो नहीं करता है, रॉल्स की बताई गई बातों को नहीं मानता है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, चेंज। डेविएशन का क्या मतलब होता है, डिफरेंट। जो बताया गया है उससे कुछ अलग देखने को मिले तो उसे हम कहेंगे डेविएशन। समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रॉल्स लॉ, उसी को हम लोग कह रहे हैं डेविएशन। अब जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो डिफरेंस बढ़ा हुआ देखने को मिले तो बढ़ा हुआ को क्या बोलेंगे, इंक्रीज, और इंक्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो जो हमें चेंज देखने को मिलेगा वो चेंज जो होगा वो इंक्रीज वैल्यू का होगा, इंक्रीज वैल्यू का होगा, इसीलिए कहा गया है पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो मैं इसी बात को, पॉजिटिव डेविएशन को चार अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन हीट एनर्जी, वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पर। तो पहला पॉइंट क्या है कि एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकाला गया वेपर प्रेशर का वैल्यू जब बड़ा आने लगे कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। देखिए वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है, रॉल्स जो बताया था वेपर प्रेशर निकालने का तरीका, और वो तरीका से निकाला गया वेपर प्रेशर का जो भी वैल्यू आया था उस वेपर प्रेशर से ज्यादा वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये पॉजिटिव डेविएशन है। जब वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाए तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा हो जाए कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। इसी को और सरल तरीका से इजी वे में और क्या बोलेंगे, जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो वैल्यू ज्यादा आने लगे रॉल्स के कैलकुलेट करने के तरीका से। तो जब वेपर प्रेशर का वैल्यू हमें ज्यादा देखने को मिले तो वैसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। देखो रॉड्स के बताए गए तरीका से ये था, तो अब हम लोग यहां पर इंक्रीज है तो हम लोग क्या कहेंगे कि पीए का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, एज कम पीए का वैल्यू ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के जो प्रोडक्ट है उसके तुलना में पीए का वैल्यू बड़ा है। जब पी बी का वैल्यू बड़ा आने लगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी के वैल्यू से, और टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमें ज्यादा दिखने लगे किसके तुलना में, जब हम ए और बी दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ते हैं उससे ज्यादा भी हमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखने को मिले। तो इसी को हम लोग तीनों को मिलाकर एक सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा हो जाए कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, तो इसका मतलब वो इंक्रीज वैल्यू को बता रहा है, वेपर प्रेशर को बढ़ा हुआ को बता रहा है, और उसे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। नॉन आइडियल क्यों कहें, क्योंकि रॉल्स का यहाँ लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए कह दिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन क्यों कहें, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, जरा ध्यान देना स्टूडेंट इस बात को कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का लगाव कम रहेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का लगाव कम रहेगा किसके तुलना में, सॉल्वेंट के तुलना में, या फिर सॉल्यूट के तुलना में। देखो इस बात को ऐसे समझो, ये बर्तन है ठीक है और ये दूसरा बर्तन है, इस बर्तन में तुमने सिर्फ एक ही कंपोनेंट को रखा, मान लेते हैं कि तुमने सिर्फ सॉल्वेंट को रखा, और इसमें तुमने क्या किया, दोनों अलग अलग कंपोनेंट को मिलाया है। देखिए मैं ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, तो यहां पर आपका सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। तो क्या देखा गया है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का लगाव कम है किसके तुलना में, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के तुलना में। जितना लगाव आपस का है, जितना लगाव उनका आपस का है, उस लगाव से हमें कम देखने को मिल रहा है जब हम दोनों कंपोनेंट को अलग अलग मिलाते हैं। तो जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का कम हो जाए एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट और सॉल्यूट या सॉल्यूट के बीच का लगाव, या फिर ऐसे कह सकते हैं सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का लगाव जब ज्यादा रहे एज कंपेयर टू द लगाव ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो यहां पर हमें सॉल्यूशन बनाने के बाद कंपोनेंट के बीच का लगाव कम देखने को मिल रहा है, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे ये पॉजिटिव डेविएशन है। अब इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं, देखो यहां पर थर्ड, जब चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू हमें पॉजिटिव दिख रहा है,
मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने के बाद हमें वॉल्यूम जो है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब बढ़ा हुआ कैसे मिलेगा स्टूडेंट, आइए इस बात को देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पहले डाला सॉल्वेंट, अब मैं ये डाल रहा हूं सॉल्यूट, और मैं क्या बता रहा हूं, अब मैं इसे हीट करना शुरू कर दिया, नीचे से मैं इसे हीट करना शुरू कर दिया। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का लगाव कम है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का लगाव कम है, तो उनका जुड़ के रहने का टेंडेंसी भी कम होगा। वो लगाव कम होने के कारण से वो जल्दी एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे, जल्दी लिक्विड से वेपर में बदलना चाहेंगे। तो जितना जल्दी वो वेपर बनाएगा हमें वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखने को मिलेगा। फिर से समझिए बात को, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का लगाव कम है, इसीलिए बॉयल करने पर वो तुरंत एक दूसरे से अलग होके वेपर में बदल जाते हैं, और जैसे ही वेपर बनाना शुरू कर दिए या एक दूसरे से अलग होकर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गए, तो पहले के तुलना में हमें अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा हुआ देखने को मिला। तो जब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पॉजिटिव देखने को मिले, बढ़ा हुआ देखने को मिले, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के बाद वहां वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का लगाव कम है। लगाव कम होने के कारण से ही जैसे हम हीट करते हैं वो तुरंत वेपर में एक दूसरे से अलग होकर तुरंत वेपर में बदल जाता है, और वेपर में बदलने के कारण से पहले के तुलना में, मतलब अब जो फाइनल वॉल्यूम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो फाइनल वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द इनिशियल वॉल्यूम। तो देख सकते हैं ये वैल्यू आपका बढ़ा हुआ है, वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन है। पॉइंट नंबर 4, फिर देखिए, जब इंथैल्पी चेंज या चेंज इन हीट एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, मतलब प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो जाए, तब हम ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अब बात आया कि स्टूडेंट कि आखिर डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमें हीट देना पड़ता है ऐसे सॉल्यूशन को बनाने के लिए। क्यों हमें हीट देना पड़ रहा है, इसलिए हमें हीट देना पड़ रहा है क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का लगाव कम है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का लगाव कम होने के कारण से क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ नहीं जुड़ेगा तो सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ना होगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ने के लिए हमें बाहर से अपना एनर्जी देना होगा। और सिंस हमें यहां पर एनर्जी देना पड़ता है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो आप फिर देख रहे हैं कि यहां पर वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो मैंने क्या बोला, जब वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा हो तो हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, जब जो वॉल्यूम चेंज है वो आपका पॉजिटिव हो या बढ़ा हुआ हो तो कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, जब चेंज इन इंथैल्पी या इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो, एंडोथर्मिक हो, जब हमें हीट देना पड़ रहा हो सॉल्यूशन को बनाने के लिए तो हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। या फिर हम कह सकते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का लगाव कम रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन है। लगाव कम है इसीलिए मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसीलिए हमें उनको मिलाने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसीलिए हमें जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग एंडोथर्मिक कह रहे हैं। अच्छा, अब लगाव कम क्यों होता है, क्योंकि नेचर अलग अलग होता है माय डियर स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर आप देखेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, हालांकि बहुत सारा एग्जांपल मैंने नोट्स में लिख के दिया है, मैं फिलहाल एक एग्जांपल आपको यहां पर डिस्कस कर देता हूं। जैसे आप यहां पर देखिए, एक है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और साइक्लोहेक्सेन में देखिए आपका वांडर वाल फोर्स है। अगर आप वैसे नहीं दिखेंगे तो ऐसे देखिए, ये पोलर नेचर का है और ये नॉन पोलर नेचर का है। तो देखिए जरा आप यहाँ पे, नेचर दोनों का अलग अलग है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड अलग अलग है।
तो नेचर अलग होने के कारण से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर अलग होने के कारण से उनको मिलाने पर उनके बीच का लगाव कम रहता है, और इसी लगाव कम होने की वजह से उनको मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, या फिर हमें बाहर से हीट देना पड़ता है। प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, चेंज इन वॉल्यूम जो पॉजिटिव होता है, इंटरैक्शन कम है, नेचर अलग अलग होने के कारण से। तो उम्मीद करता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन।